हेलो दोस्तों, मैं शुभेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमने हमारी केमिस्ट्री में नई जो सीरीज चालू की है वो है सॉल्यूशन विलियन। कल की वीडियो में आपने विलियन के एक सामान्य परिचय या क्या होते हैं, क्या उनकी कहानी होती है, उसे देखा होगा। अब अपन उसी विलियन में आगे बढ़ते हैं। आगे यदि अपन बात करें सॉल्यूशन या विलियन की, तो पहले अपन समझते हैं इसके टाइप्स। यदि विलियन की बात की जाए तो इसके प्रकार ऐसा तो नहीं है कोई निर्धारित है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो मेजर टाइप्स है उनकी अपन बात करते हैं। सबसे पहला जो इसका टाइप है ये कहलाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, या जिसे अपन कहते हैं संतृप्त विलियन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलियन। दूसरे यदि टाइप की बात की जाए तो ये होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, या इसे अपन कहते हैं असंतृप्त विलियन। असंतृप्त विलियन। तीसरा प्रकार जो है ये कहलाता है ट्रू सॉल्यूशन, या इसे अपन कहते हैं वास्तविक विलियन। ट्रू सॉल्यूशन, वास्तविक विलियन। और फिर एक प्रकार है जिसे अपन कहते हैं सस्पेंशन, या जिसे कहा जाता है निलंबन। एक और होता है कोलॉइड, लेकिन वो अपन काफी डिटेल में पढ़ेंगे तो उसको अलग से पढ़ेंगे। मेजर यदि अपन बात की जाए तो ये 6 टाइप होते हैं, 5 टाइप होते हैं, इसमें से 4 ये हैं और बाकी अपन धीरे धीरे सबको पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत तो आप नाम से ही समझ गए होंगे। संतृप्त विलियन का क्या मतलब है? संतृप्त विलियन मतलब, मैं अभी डिटेल में बता रहा हूं, यहां सिर्फ नॉर्मल, जिसमें और अधिक विलेय नहीं घोला जा सकता। और अधिक विलेय, या जिसे अपन कहते हैं सॉल्यूट, नहीं डिसॉल्व किया जा सकता, नहीं घोला जा सकता। कंडीशन क्या है सब अपन पढ़ रहे हैं। नहीं घोला जा सकता, वो क्या कहलाएगा? संतृप्त। असंतृप्त का मतलब ऐसा विलियन जिसमें हम सॉल्यूट को घोल सकते हैं। सॉल्यूट या विलेय को घोला जा सकता है। कंडीशन क्या कहानी है ये भी अपन अभी पढ़ रहे हैं। वास्तविक विलियन, ट्रू सॉल्यूशन का मतलब ऐसा विलियन जिसमें विलेय मतलब सॉल्यूट, विलेय के कण सॉल्यूट पार्टिकल्स और विलायक के कण सॉल्वेंट पार्टिकल, दोनों का साइज बराबर, दोनों में डिफरेंशिएट ना कर पाए आप, अंतर ना निकाल पाए, दोनों का साइज बराबर हो, वो होता है वास्तविक विलियन, ट्रू सॉल्यूशन। और सस्पेंशन या निलंबन का मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें विलेय के कण, सॉल्यूट जो पार्टिकल्स हैं, ये बड़े हो जाए किससे? विलायक से। सॉल्यूट पार्टिकल लार्जर देन सॉल्वेंट पार्टिकल। ठीक, सब एग्जांपल और उससे समझना, बस ये जनरल इंट्रो कि आपके दिमाग में रहे ये सस्पेंशन या ये जो विलियन है ये सब होते क्या है, ये आपके दिमाग में रहे, बस इसी के लिए है ये। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके हम इन सॉल्यूशन या विलियन को पढ़ना चालू करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलियन।
बहुत सिंपल है ना, आप डेली लाइफ में देखते हैं, बस इनके अपन डेफिनेशन से याद रखेंगे ताकि आपको जब पेपर में आए तो वो बन जाए। एक सबसे पहला जो प्रकार है जो अपन पढ़ेंगे वो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, या जिसे अपन कहते हैं संतृप्त विलयन। हालांकि अनसैचुरेटेड से रिलेट करते तो और अच्छा हो जाता, पर कोई नहीं, पर दोनों तरीके से देख लेंगे। संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मान लो आपको पानी दे दिया जाए और उसमें आपको नमक या सॉल्ट को डिसॉल्व करने के लिए दिया जाए। आप पानी में नमक डालेंगे, चम्मच से उसको मिलाएंगे, वो डिसॉल्व होता जाएगा, घुलता जाएगा, डिसॉल्व होता जाएगा। आप और मिलाएंगे, चम्मच से मिलाते जाएंगे, वो डिसॉल्व होता जाएगा। अब जब आप उसमें और सॉल्ट डालेंगे तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि अब उसमें वो नमक नहीं घुलेगा, जो सॉल्ट है वो डिसॉल्व नहीं होगा और आपको जो पानी है वो व्हाइट दिखने लगेगा। आप देख के समझ जाओगे यार इसमें नमक घुला हुआ है। अब आप उसको उठा के रख दो गैस के ऊपर, गैस चालू कर दो। आप जैसे उसको हीट या टेम्परेचर मिलेगा, जैसे उसे ऊष्मा मिलेगी, तापमान मिलेगा, पानी जो है गर्म होगा। पानी जैसे ही गर्म होगा तो उसमें जो व्हाइट व्हाइट सॉल्ट पार्टिकल्स अपन को दिख रहे थे, नमक के कण जो दिखाई दे रहे थे, वो क्या होने लगेंगे, घुलने लगेंगे। और वहां पर धीरे 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 जो वो सफेद वाला था वो पूरा नमक डिसॉल्व हो जाएगा। पानी उबलने लगेगा, आप और नमक डालोगे और नमक डिसॉल्व होता जाएगा, फिर और नमक डालोगे, डिसॉल्व होता जाएगा। पानी उबलने के बाद आप जब नमक डालो और उसके बाद भी नमक घुलना बंद हो जाए, तब जब पानी उबलने के बाद भी वो जो सॉल्यूशन है वो हमें व्हाइट दिख रहा है, उस कंडीशन में जो सॉल्यूशन है वो कहलाता है संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ऐसा सॉल्यूशन या विलयन जिस पर किसी भी टेम्परेचर या तापमान पर विलेय, या जिसे अपन कहेंगे सॉल्यूट, नहीं घोला जा सकता, उसे अपन कहते हैं संतृप्त। कोई भी आप कितना भी तापमान कर दो, वो विलयन चाहे उबलने लगे, चाहे उसमें कुछ हो जाए, उसमें और ज्यादा हम विलेय या सॉल्यूट को नहीं घोल सकते हैं, तो वो कंडीशन में जो विलयन बनता है वो कहलाता है संतृप्त विलयन। संतृप्त मतलब संतुष्ट है, उसके पास इतना हो गया है कि उसको कोई दिक्कत नहीं, उसके पास सब बढ़िया चल रहा है। ठीक है, अब क्या होगा जब अपन विलयन को गर्म करते हैं, संतृप्त के पहले की बात करें, विलयन को गर्म करते हैं तो जब हम बॉईल करते हैं, उसे बॉइलिंग पॉइंट ले जाते हैं या गर्म करते हैं, तो उसके बीच के जो बॉन्ड या बंध है वो बॉन्ड क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और उस बंध या बॉन्ड के टूटने की वजह से उसमें और ज्यादा क्या जुड़ते जाते हैं, विलेय। जैसे पानी को जैसे अपन गर्म कर रहे हैं, एग्जांपल अपन लेते हैं, पानी को अपन ने गर्म किया तो पानी के बीच का बॉन्ड जो है वो टूट गया, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, सहसंयोजी बंध जिसको अपन कहते हैं, वो जो बॉन्ड है वो बॉन्ड टूट गया। और बॉन्ड के टूटने की वजह से जो NaCl है, मतलब Na+Cl-, ये क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व होता जाएगा। ये जो है ये अपने आयंस में टूट जाएगा और ज्यादा से ज्यादा ये क्या करता जाएगा, डिसॉल्व। लेकिन इसकी भी एक लिमिट है, अब जरूरत से ज्यादा तापमान कर दिए, पूरे बॉन्ड टूट गए, जितने आयन थे वो एक दूसरे से मिल गए, H से Cl मिल गया, OH से Na मिल गया, पूरे आयन्स मिल गए, अब आयन बचे ही नहीं, अब डालते रहे तो वो नहीं घोल पाएंगे। तो जब हम किसी भी तापमान पर विलयन में और अधिक विलेय नहीं घोला जा सकता है, तो उस कंडीशन में जो होगा वो होता है संतृप्त विलयन, या जिसे अपन कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक, सभी इसको डेली लाइफ में देखते होंगे, ऐसा है नहीं कि पहली बार आपके लिए कुछ नया सा हो। ठीक, चलिए अब दूसरे टाइप में बढ़ते हैं। अब हम सेकंड इसका यदि टाइप देखें तो वो कहलाता है
अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, या इसे अपन कहते हैं असंतृप्त विलयन। तो अब समझना आसान हो गया, संतृप्त समझ लियो। जब आप पानी में नमक डाल रहे हैं और नमक घुलना बंद हो गया, लेकिन जैसे ही आपने उस पानी को उबालने के लिए रखा उसमें नमक घुलने लगा, तो वो जो है वो क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड, असंतृप्त, क्योंकि अब उसमें अभी और विलेय या सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की संभावना है। तो अपन क्या कहेंगे, ऐसा विलयन सॉल्यूशन विलयन जिस पर विलेय को घोला जा सकता है, विलेय या सॉल्यूट को घोला जा सकता है, इसको अपन डिसॉल्व कर सकते हैं, उसको अपन कहते हैं असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जो अपने आसपास दिख रहे हैं वो असंतृप्त विलयन है। मान लो आप नींबू पानी बना रहे हो, पानी लिया आपने, उसमें थोड़ी सी शक्कर डाली, थोड़ा सा नमक डाला, नींबू डाला, घोल लिया। अब आप उसमें और शक्कर डालोगे तो घुल जाएगा, है ना, फिर उबालने लगो तब तो बात ही अलग। तो जिसमें और अधिक सॉल्यूट या विलेय को घोला जा सकता है उसे अपन कहते हैं अनसैचुरेटेड या असंतृप्त विलयन। असंतृप्त के बाद जब टेम्परेचर बढ़ा दे और ना घुले तब जाके वो क्या बन जाता है, संतृप्त, या उसे अपन कहते हैं सैचुरेटेड। ठीक, बहुत सिंपल है, ऐसा कोई बहुत इससे कठिन आपको टफ पूछेगा नहीं, बस वही टेम्परेचर टर्म याद रखना, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब अपन बात करते हैं तीसरे प्रकार के सॉल्यूशन की, तीसरे प्रकार के विलयन की, जिसे अपन कहते हैं, कहलाता है, ये क्या कहलाएगा, ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन, या जिसे अपन कहते हैं वास्तविक विलयन। ये थोड़ा सा आपको कम सुनने को मिलेगा। जैसे आप मान लो रेफरेंस के लिए एनसीईआरटी वगैरह पढ़ते हो ना, तो एनसीईआरटी में भी आपको ये जो है ट्रू सॉल्यूशन का नहीं दिया है ना, थोड़ा, लेकिन है सॉल्यूशन का एक टाइप। क्या है इसकी कंडीशन, कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय के कण का आकार बराबर होता है विलायक के कण के आकार। मतलब यहां क्या होगा, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज इक्वल टू साइज ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल। ये दोनों क्या रहेंगे, इक्वल, बराबर रहेंगे। ठीक, अब यहां पर भी एक शर्त है, ये जो सॉल्यूट पार्टिकल और सॉल्वेंट पार्टिकल है इनका साइज होता है 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम बोले तो याद करो, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ये सब अपन फिजिक्स पढ़ते समय डिटेल में पढ़े हैं। यदि आपको डाउट हो तो इसी चैनल में प्लेलिस्ट में जाके देखना, आपको यूनिट्स मिल जाएंगी, वहां ये सब पढ़े हैं, नैनो, है ना, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, एंगस्ट्रॉम, फर्मी, सब पढ़े। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। मतलब सॉल्यूट पार्टिकल और सॉल्वेंट पार्टिकल दोनों का साइज 1 एंगस्ट्रॉम है, उनमें डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, अंतर नहीं कर पा रहे हैं, दोनों बिल्कुल बराबर हैं, तो वो क्या कहलाएगा, ट्रू सॉल्यूशन। एग्जाम्पल से तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एयर, वायु। हवा में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है, वाटर वेपर्स है, ठीक, और अदर गैसेस है।
तो क्या आप देख के बता सक रहे हो आसपास है तो हवा, तो क्या आप देख के बता दे रहा है ये तो नाइट्रोजन का पार्टिकल है रे, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड है? अपन कुछ नहीं बता पा रहे हैं। अपन को तो भैया सब हवा है, दिख तो वैसे ही नहीं रही है, अपन को बस ये है कि हवा है। तो हवा में कभी भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाते आप देखकर उसको। क्यों? क्योंकि वहां पर जितने भी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, अदर गैसेस हैं, उन सभी के पार्टिकल का साइज एक सा है। सबका साइज लगभग कितना है? 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम साइज होने के कारण अपन उनको कभी अंतर नहीं कर पाते। तो वायु एक प्रकार का क्या है? वास्तविक विलयन। और एग्जांपल आप देख सकते हो, यदि आप पानी लो और उस पानी में थोड़ा सा नमक मिला दो, थोड़ा सा नमक मिला दो, शक्कर मिला दो, आप देखना वो नमक या शक्कर आपको नहीं दिखते, सिर्फ आपको पानी दिखता है, और वहां पर जो शुगर या नमक है वो आपको नहीं दिखाई देगी। तो क्योंकि दोनों के पार्टिकल्स के आकार कैसे हैं? बराबर, तो अपन को वो दिख ही नहीं रहे, है ना। अब ज्यादा शक्कर डाल दो, अनसैचुरेटेड वाली कंडीशन कर लो, सैचुरेटेड वाली कर लो, तो बात अलग है। लेकिन सामान्यतः नॉर्मल यदि आप कंडीशन देखेंगे तो उसमें वो अपन को नहीं दिखाई देते। ठीक। और यदि साइंटिफिक एग्जांपल चाहिए तो अमोनियम क्लोराइड, ठीक, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा जिसको अपन कहते हैं, कुएं में डालते हैं पानी को साफ करने के लिए, सुना होगा। ठीक। पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक। ये एग्जांपल में ऐसा नहीं है कि इतने ही एग्जांपल, ये एग्जांपल मैंने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि या तो ये मॉक टेस्ट में आए हैं या कभी कोई पेपर है तो उसमें आए हैं, इसलिए ये एग्जांपल। अमोनियम क्लोराइड लाल दवा, KMnO4 पर्पल कलर का दिखता होगा, टाइट्रेशन वाला एक्सपेरिमेंट करते होंगे, है ना, जो स्कूल में होंगे या जो कॉलेज में, वो रिलेट कर सकते हो, टाइट्रेशन वाला एक्सपेरिमेंट करते हो, KMnO4 डालते हैं, ऑक्सैलिक एसिड, फिर उसको शेक करके फ्लास्क में नीला पिंक कलर लाते हैं, तो वही लाल दवा KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। ये सभी जो है ये किस टाइप के सॉल्यूशन होते हैं? तो ये कहलाते हैं ट्रू सॉल्यूशन, वास्तविक विलयन। ठीक। याद रखेंगे ये भी एक टाइप है, भले इसमें कम चर्चा होती है, आपको कम देखने को मिलेगा, लेकिन याद रखना, पूछा जाए कि हवा किस प्रकार का विलयन है, तो उस कंडीशन में आपका आंसर जो होगा वो होगा हवा एक प्रकार का वास्तविक विलयन है। एयर इज अ टाइप ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। ठीक। अब आते हैं अपन अगले में, चौथे में, जो कहलाता है सस्पेंशन सॉल्यूशन, या इसे अपन कहते हैं निलंबन विलयन। ठीक। सस्पेंशन सॉल्यूशन तो आप समझ सकते हो, आप जानते हैं इसको, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि डेली लाइफ में रोज देखते हो, लेकिन वो आप लोगों के लिए अजनबी नहीं, जाना हुआ। जब कभी आप ऐसा विलयन देखें जिसमें विलय के कण बोले तो सॉल्यूट पार्टिकल्स बड़े रहे, लार्जर देन किससे? विलायक के कण, या ये किससे रहे? सॉल्वेंट पार्टिकल्स। यदि ये दोनों बड़े हैं, है ना, मतलब कौन बड़ा है? विलय किससे? विलायक से, तो वहां पर जो है वो सस्पेंशन कहलाएगा। बहुत बढ़िया एग्जांपल, उससे आप रिलेट कर लोगे। आप देखना, मान लो आप एक बीकर लो, एक फ्लास्क लो, या टेस्ट ट्यूब ले लो। आप इस टेस्ट ट्यूब परख नली में आप क्या डाल दो? पानी। ठीक। और इस पानी में आप डाल दो सॉइल। ठीक। मान लो यहां आपने डाल दिया सॉइल, ये हो गए सॉइल पार्टिकल्स। अब आप इस टेस्ट ट्यूब को किसी को भी दिखाओ, सिर्फ ऐसे टेस्ट ट्यूब दिखाओ और कहना कि इसमें क्या क्या है बताओ, तो वो देख के बता देगा भैया इसमें तो मिट्टी डाली है, पानी और मिट्टी है। ऐसा क्यों हुआ? बाकी वही आप नमक घोल के दिखाते तो बहुत कम लोग थे, कम लोग क्या, कोई नहीं, यदि अच्छे से घोले तो कोई नहीं देख पाता, उसको लगता सादा पानी है, लेकिन बात के पीता तो पता चलता इसमें नमक या शक्कर है।
लेकिन यदि ऐसा पानी में आप मिट्टी डाल कर दिखाओ तो हर कोई बता देगा कि ये पानी में मिट्टी मिली हुई है। ऐसा इसीलिए क्योंकि यहां पर ये जो मिट्टी है ये क्या कहला रही है, सॉल्यूट, विले। पानी जो है यहां पर क्या है, सॉल्वेंट या विलायक। जब हमने मिट्टी को पानी में मिलाया तो ये जो मिट्टी के पार्टिकल्स या मिट्टी के जो कण हैं वो इस पानी के कण से बड़े हैं। पानी मतलब सॉल्वेंट, विलायक के जो पार्टिकल्स हैं, कण हैं, उससे बड़े हैं, इसलिए वो आसानी से दिख रहा है। आप उसको देख के बता पा रहे हैं इसमें मिट्टी मिली हुई है। तो जब विलेय के कण विलायक के कण से बड़े हो जाते हैं तो उस कंडीशन में जो बनता है वो कहलाता है सस्पेंशन, या उसे अपन कहते हैं निलंबन। बहुत आसान सा है। आप यदि इसी सॉल्यूशन को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए तो क्या होगा, कुछ समय बाद वो जो मिट्टी है वो नीचे बैठ जाएगी ग्रेविटेशन के कारण, है ना। ग्रेविटेशन के कारण वो मिट्टी नीचे आ जाएगी, तो फिर उसके लिए अपन पढ़े थे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर में, उसे अपन सेडिमेंटेशन कहते हैं। ऊपर साफ पानी बचेगा, डिकेंटेशन, निस्तारण से उस पानी को निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार का जो विलयन है ये कहलाता है सस्पेंशन सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं मैं यहां पर आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं गई होगी। ठीक, और इसको समझते हैं, पर एक पॉइंट याद रखो, जब भी आपसे एग्जाम में पूछे, इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना। पहला आपसे क्वेश्चन पूछे कि सॉल्यूशन क्या है, या आपसे कहा जाए अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, या बोल ले सैचुरेटेड सॉल्यूशन, या कहा जाए ट्रू सॉल्यूशन, ये सब क्या है। तो इन सभी कंडीशन में आपका आंसर हो जाएगा ये सभी एक प्रकार के समांगी मिश्रण है। ये सभी क्या है, होमोजिनस मिक्सचर, या जिन्हें अपन कहते हैं समांगी मिश्रण। ठीक, यदि ये चार नाम आते हैं, सिर्फ लिखा रहे विलयन क्या है, सिर्फ लिखा रहे असंतृप्त, संतृप्त या वास्तविक विलयन क्या है, तो इन सभी कंडीशन में आपका आंसर हो जाएगा ये सभी होमोजेनस मिक्सचर, समांगी मिश्रण। अब इसके अलावा यदि आपसे कहा जाए कि सस्पेंशन सॉल्यूशन, या जो अपन आगे पढ़ेंगे कोलॉइड सॉल्यूशन, यदि इनको पूछ लिया जाए कि ये क्या है तो याद रखना इस कंडीशन में आपका आंसर हो जाएगा ये दोनों हेट्रोजिनस। मतलब ये कैसे मिश्रण है, ये विस्मांगी मिश्रण। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ये याद रख लो कि विलयन एक समांगी मिश्रण है। यदि पूछ रहा है विलयन कैसा है, बिल्कुल निश्चिंत रहो, आप दिमाग में कुछ नहीं लाना है, आपको टिक करके आना है समांगी मिश्रण। ये चारों पूछे कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन यदि सस्पेंशन और कोलॉइड सॉल्यूशन पूछ ले तो याद रखना ये मिक्सचर तो है, लेकिन ये कैसे होते हैं, हेट्रोजिनस, या इन्हें कहा जाता है विस्मांगी मिश्रण। आप मॉक टेस्ट लगा के देखो, आपको जरूर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। ठीक, चलिए अब अपन इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं, प्रॉपर्टीज देखते हैं। एग्जाम्पल जरूर याद रखेंगे, है ना। क्या साइंस में हुई है, एग्जाम्पल का बड़ा महत्व है। एग्जाम्पल और एक्सेप्शन, ये दो चीजें साइंस में सबसे ज्यादा चलती। ठीक, तो एग्जाम्पल जो आपको याद रहेगा वो तो ये कभी आप देख लीजिए, वाटर प्लस सॉइल, यह हो सकता है लिखा आ जाए मडी वाटर, कीचड़ वाला पानी, तो भी समझ जाना। फिर जैसे अपन कहें चौक प्लस पानी, लिखने वाली जो चौक होती है वो चौक और पानी को मिला दो। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अब ये केमिकल नाम याद रखना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे अपन क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जहां पर केमिकल के नाम आए वो तो याद होने ही चाहिए, है ना। फिर सैंड प्लस वाटर, रेत और पानी,
ठीक, और वैसे पर्याप्त है, इससे आप समझ जाओगे। और मान लो कुछ यदि देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग हो तो फ्लोर एंड वाटर, ये याद रख लेना। जो अपना क्या कहते हैं आटा, आटा और पानी, ये जरा जो अटपटा सा लगे उनको याद रख लेना। बाकी केमिकल के नाम तो याद ही रखना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का विलयन होता है, तो ये एक सस्पेंशन सॉल्यूशन है, या इसे अपन क्या कहेंगे, यह एक प्रकार का निलंबन होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल बहुत जरूरी है इनमें। अब आगे बढ़ते हैं, अपन यहां पर देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन सॉल्यूशन, मतलब जो निलंबन के विलयन होते हैं उनके क्या क्या गुण, प्रॉपर्टीज या गुण। तो सबसे पहला तो अब भी अपन पढ़े कि ये एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है, हेट्रोजेनस मिक्सचर, या एक प्रकार का क्या कहलाएगा, विषमांगी मिश्रण। ठीक, फिर इसमें क्या होगा, इसे अपन फिल्टर पेपर से अलग कर सकते हैं, सेपरेटेड बाय द फिल्टर पेपर, अलग किया जा सकता है ना। फिर और क्या क्या कर सकते हैं इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं, ये याद रखना, जो विलेय के कण है, सॉल्यूट पार्टिकल्स है, इनका साइज जो है 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है, लार्जर देन 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है। लार्जर देन, ये सब चीजें भैया बहुत अच्छे से याद रखना, लार्जर देन 100 नैनोमीटर। और अपन जानते हैं 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर। तो 100 नैनोमीटर से बड़े होते हैं सॉल्यूट पार्टिकल, इसलिए इनको बहुत आसानी से देखा जा सकता है। ठीक, ये जो है ये एक प्रकार का क्या होता है, अस्थायी विलयन। ये टर्म याद रखना, किस सॉल्यूशन को, किस विलयन को अनस्टेबल सॉल्यूशन या अस्थायी विलयन कहा जाता है। सस्पेंशन, सीधी सी बात है, मिट्टी यदि पानी के साथ मिली हुई है तो आप उसको कुछ समय के लिए छोड़ दो, आधा एक घंटा के लिए यदि आपने उसको छोड़ दिया तो क्या होगा, मिट्टी जो है भारी होगी, ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आ जाएगी, और नीचे आके वो नीचे सतह पर बैठ जाएगी। ठीक, अगला इसका एक और जो प्रॉपर्टी जो आप याद रखेंगे वो क्या है, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट करता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बोले तो प्रकाश का प्रकीर्णन। अब सीधी सी बात है, जब इसके सॉल्यूट पार्टिकल जो है उनका साइज बड़ा है, तो सॉल्यूट पार्टिकल से जब लाइट टकराएगी तो लाइट टकराने के बाद उस लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे, तो वो चमकते हुए दिखाई देंगे, या आप चमक नहीं रहे हैं तो उनकी प्रेजेंस, उनकी उपस्थिति दिखाई होगी देगी, क्योंकि उससे टकरा के लाइट क्या हो रही, फैल रही है, चारों दिशाओं में जा रही है। तो मान लो ये रखा है अपने पास टेस्ट ट्यूब, उसमें कोई सॉल्यूशन है, अपन ने लाइट मारा तो वो चमकने लगा और अपन को दिखने लगा। तो जिसके भी सॉल्यूट पार्टिकल बड़े होंगे उसमें वो लाइट की स्कैटरिंग या प्रकाश का क्या करेंगे, प्रकीर्णन। तो यदि ये सब कोई भी आपसे प्रॉपर्टी पूछे तो बिना सोचे समझे समझ जाना, इतनी प्रॉपर्टी जो है वो किसकी होती है, सस्पेंशन, निलंबन। अब आपको ये सब इसलिए जरूरी है कि आपको यहां से बनेंगे क्वेश्चन एक लाइन में, जैसे कहा जाएगा ऐसा कौन सा सस्पेंशन है जिसे, ऐसा कौन सा विलयन है जिसे फिल्टर पेपर से अलग किया जा सकता है, तो ऑप्शन में आपको सस्पेंशन ढूंढ लेना है। ऐसा विलयन जो प्रकाश का प्रकीर्णन करता है, सस्पेंशन हो जाएगा।
ऐसा जो अस्थायी विलयन है, अनस्टेबल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, सस्पेंशन को कहते हैं। ऐसा जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल का साइज 100 नैनोमीटर से बड़ा है वो क्या होगी, है ना। अच्छा अब यहाँ याद रखना, हालांकि इतना नहीं पूछेगा पर फिर भी ये जो अपन सॉल्यूट पार्टिकल से सब नैनोमीटर में पढ़ रहे हैं ना, वो अपन डायमीटर पढ़ रहे हैं, व्यास, रेडियस नहीं है, वो अपन क्या पढ़ रहे हैं, डायमीटर ऑफ एटम, है ना। अपन चाहे सॉल्यूट पार्टिकल की बात करें या सॉल्वेंट, चाहे अपन पहले भी पढ़े हैं, अभी भी पढ़े या आगे भी पढ़ेंगे, तो याद रखना ये 100 नैनोमीटर ये क्या कह रहा है, उसका ये क्या बताता है, डायमीटर या व्यास। हालांकि मैं उम्मीद करता हूं इतना टफ तो नहीं आए पेपर कि व्यास यास भी पूछ ले, पर फिर भी यदि याद रहे तो ये सब क्या होते हैं, व्यास। तो ये जो है ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के क्या हो गए, विलयन। पांचवा प्रकार कोलॉइड सॉल्यूशन, कोलॉइड सॉल्यूशन जहां से आपको क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलग अलग टाइप है, वो अपने आप में एक टॉपिक है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो आपका इसी टॉपिक पर होगा। जब तक आप पढ़ते रहें, अच्छे से तैयारी करते रहें, मॉक टेस्ट लगाते रहें। मॉक टेस्ट में कोई भी टॉपिक, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोई भी टॉपिक में यदि डाउट आपको लगता है, आप कमेंट सेक्शन में फोन करके, जिनके पास नंबर है फोन कर सकते हैं, नहीं तो कमेंट सेक्शन में आप छोड़ दें, मैं आपको उसको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है। हमारे चैनल से संबंधित जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।